मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार सीएनएस एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं आप सभी के बीच में यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसके पहले मैंने 10 प्रैक्टिस सेट और कराए हैं सीडीपी के। ईवीएस का भी मैंने 10 प्रैक्टिस सेट कराया है। फ्रेंड्स, एक हमारी दूसरी भी क्लास चल रही है जो कि जीएस की है और साइंस की है, जिसमें शैलेश सर आप सभी को ईवीएस के साइंस के टोटल उन्होंने अभी तक 5 प्रैक्टिस सेट कराया है और जीएस का टोटल 25 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। फ्रेंड्स, आप वहां से भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इससे हम एग्जाम के ट्रेंड को पता कर पाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस किस टॉपिक से हमारे बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक जो है लेस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि कम महत्व रखता है। इस प्रकार हम उसको समझने के बाद उस टॉपिक को हम ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर पाएंगे, ताकि हमारे अच्छे से अच्छे अंक बन सके और हम एग्जाम को क्रैक कर सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यूपी टेट में टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हमारे 5 सेक्शंस होते हैं। सीडीपी के भी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होते हैं। इसके पहले भी मैंने सिलेबस के बारे में अच्छे से विस्तार से आप लोगों को बताया है, आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक शिक्षक तभी सफल होता है जब वह क्या करता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों से सहयोग लेता है। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में कड़ा अनुशासन रखता है। ऑप्शन नंबर सी, समय का पाबंद होता है। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों पर समुचित ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, छात्रों पर समुचित ध्यान देता है। फ्रेंड्स, एक शिक्षक तभी सफल या सक्सेस माना जाएगा जब वह स्टूडेंट के उसका अच्छे से ध्यान रखेगा, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट का, क्योंकि उसका सर्वांगीण विकास करना है फ्रेंड्स। तो शिक्षक को विद्यार्थी के या स्टूडेंट के सभी आयामों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वह अच्छे से विकास कर पाए। हमें क्लासरूम को क्रिएटिव ढंग से पढ़ाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन के आधार पर कराना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े बालक या स्टूडेंट, हमें किसी भी स्टूडेंट को धन या रंग, कलर, सेक्स, जात आदि के आधार पर हमें क्या करना है, बच्चों को विभाजित नहीं करना है, बल्कि सबको एक साथ लेके पढ़ाना। जो गरीब वर्ग के हैं, जो अमीर वर्ग के हैं, चाहे वह लड़का हो लड़की हो, चाहे वह गरीब घर का हो या अमीर घर का हो, हमको क्या करना है फ्रेंड्स, सबको साथ लेके चलना है, सबका क्रिएटिव डेवलपमेंट करना है। हमें एक क्या करना है, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना फ्रेंड्स, अच्छे से हमें क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में लेके चलना है, ठीक है, ना कि हमें भेदभाव करना। इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाली पद्धति का नाम है। ऑप्शन नंबर ए, वैयक्तिक जीवन पद्धति। ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी पद्धति। ऑप्शन नंबर सी, समाजमिति पद्धति। ऑप्शन नंबर डी, तुलनात्मक पद्धति। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, समाजमिति पद्धति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अध्यापक को आप सबसे अधिक पसंद करेंगे? ऑप्शन ए, वह अध्यापक को सैमपट का बहुत ही कम प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी, वह अध्यापक जो चार्ट तथा मानचित्रों का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी, वह अध्यापक जो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का सैमपट के साथ साथ उचित ढंग से प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी, वह अध्यापक जो चलचित्रों का केवल मजबूरी में प्रयोग करता है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, वह अध्यापक जो दृश्य श्रव्य सामग्री का श्यामपट्ट के साथ साथ उचित ढंग से प्रयोग करता है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो अधिक प्रभावी शिक्षक होगा या शिक्षण हमारा होगा किस क्षेत्र में होगा, जब हम ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑडियो विजुअल का मतलब क्या होता है, हम चीज़ों को देख भी पाते हैं, उसके साथ साथ हम सुन पाते हैं। जैसे कि हम टीवी देखते हैं, हम प्रोजेक्टर देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, चित्र चलते भी रहते हैं और उनकी आवाज़ें भी आती रहती हैं, तो वो क्या हुआ, ऑडियो विजुअल। ठीक। और ऑडियो श्रव्य सामग्री कौन सी है, जैसे रेडियो हम सुन रहे हैं या कोई टेप सुन रहे हैं जिससे हम आवाज़ सुन रहे हैं, बस चित्रों को नहीं देख पा रहे हैं, वो क्या हुआ, वह श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। और ऑडियो विजुअल मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है, जिन्हें हम सुन भी पाएं, उसके साथ साथ हम चित्र भी देख पाएं, वो क्या हुआ, ऑडियो विजुअल सामग्री या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरंतर आंतरिक परीक्षण से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सबसे अधिक विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, छात्रों को अधिक अंक प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी, छात्र पूरे वर्ष परिश्रम करते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा अनुशासन बनाए रखने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, छात्र अध्यापकों का अधिक आदर करते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, छात्र पूरे वर्ष परिश्रम करते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार, पाठ्यक्रम आदि का औचित्य है। ऑप्शन ए, बेरोजगारी कम करने की दृष्टि से। ऑप्शन बी, निरक्षरता को कम करने की दृष्टि से, जो हमारा क्या है, इलिटरेसी रेट है फ्रेंड्स, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका है, शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा पर होने वाले खर्च को कम करने की दृष्टि से। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन ए, इससे देश प्रेम की भावना विकसित होती है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, देश प्रेम की भावना जागृत होती है बच्चों में। ऑप्शन बी, इससे बच्चों को पाठ्य वस्तु को समझने में सुविधा होती है। ऑप्शन नंबर सी, इससे मातृभाषा के विकास में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी, इससे अध्यापन कार्य सरल होता है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, जब किसी स्टूडेंट को आप मातृभाषा में पढ़ाते हैं, मदर टंग में उनके पढ़ाते हैं, तो उससे क्या कर पाता है, बच्चा किसी चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर पाता है। जैसे कोई बच्चा भोजपुरी जानता है तो उसको आप हिंदी पढ़ा रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ पढ़ा रहे हैं या कोई अदर लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को वह अच्छे से समझ नहीं पाएगा, उसे समझने में कठिनाई होगी। इसलिए बच्चों को उनके मदर टंग में ही पढ़ाया जाता तक, प्राथमिक स्तर तक, फर्स्ट टू फिफ्थ तक, मतलब 1 से 5 तक को हो सके तो आप उसको क्या पढ़ाएं, मातृभाषा में ही पढ़ाएं, ताकि बच्चा उस चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर पाए, सुन पाए और समझ पाए, जिससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए फ्रेंड्स। बौद्धिक विकास तभी उसका अच्छे से होगा जब चीज़ों को वह समझेगा, अच्छे से विस्तृत रूप से उसको समझ पाएगा। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे अध्यापन कार्य क्या होता है, सरल होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर देते हैं। फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सी ऐसी विधि जिसमें हम क्या करते हैं, छात्रों को अवसर लेने का, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की। इसमें ऑप्शन ए, प्रदर्शन विधि। ऑप्शन बी, निगमन विधि। ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन डी, विश्लेषण विधि। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि विश्लेषण विधि मतलब एनालिसिस मेथड। फ्रेंड्स, इस विधि में जब कोई भी छात्र भाग लेता है तो इसमें क्या कर पाता है, तर्क वितर्क कर पाता है, तो उससे उसका क्या होता है, क्रिएटिव माइंड डेवलपमेंट होता है उसका। बच्चों को क्रिएटिव नए नए तरीकों से क्या कर पाता है, अनेक मेनी डायमेंशंस में या अनेक तरीकों में, अनेक क्षेत्रों में वो क्या कर पाता है, बच्चा सोच पाता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रेंड्स, आप
खुद से अपना आकलन भी करते रहें कि आपके इसमें कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिससे आप आगे की तैयारियों को क्या कर पाएँ, सुनिश्चित कर पाएँ। और हाँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको के बीच में ऐसी क्लासेस हमेशा लाते रहेंगे और इसको डिटेल में भी हम आपके बीच में एक मनोवैज्ञानिक को बीच में आपके लेके आएंगे। हम जल्द से जल्द ये क्लास शुरू करेंगे फ्रेंड्स। अभी तो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर पाएँ। जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि पहले प्रीवियस ईयर करा दिया जाए सर, तो हम आप सभी को क्या करा रहे हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, उसके बाद हम आपको इसको डिटेल में भी लेके आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 50%। फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में बच्चों का जो विकास होता है लगभग 90% क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास एक प्रक्रिया है। विकास मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ। कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए खंडित, ऑप्शन बी निरंतर, ऑप्शन सी पूर्ण, ऑप्शन डी अपूर्ण। तो इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर आपका क्या होगा, विकास कैसा प्रोसेस है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, निरंतर, कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। भारतीय परिस्थितियों में कौन सी भाषा उच्च शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन सकती है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी क्षेत्रीय भाषाएं, ऑप्शन डी मातृभाषा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि क्या है, हिंदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यालयों में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्नलिखित में से क्या उपाय अपनाना चाहेंगे? स्कूल में आप स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, तो आप किस उपाय को आप अपनाएंगे फ्रेंड्स? ऑप्शन ए छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे, ऑप्शन बी प्रेरित लोगों का उदाहरण देंगे, ऑप्शन सी केवल छात्रों को पारितोषिक देंगे, ऑप्शन डी प्रेरणा के महत्व पर भाषण देंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का क्या करेंगे, विकास करेंगे। मतलब आपके स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको बताएंगे जिसमें से 5 स्टूडेंट ज़्यादा तेज हैं, कोई उससे कम है, कोई एवरेज है, तो आप उसको बताएंगे कि बंदा या जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा तेज है, तो आप उसको क्या करें, उसको फॉलो करें, जो कि पॉजिटिव वे में करें। इससे मालूम होगा क्या होगा, एक दूसरे में कंपटीशन करके वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे अपनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म देती है। कक्षा में यदि आप क्लासरूम में स्टूडेंट को अधिक फ्रीडम देते हैं, तो जो क्या करती है, वह रूल और रेगुलेशन का क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और ना कि उससे क्या होता है, वह अच्छे से समझ भी नहीं पाते, ना चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप सहमत हैं या नहीं है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पूर्णतया सहमत, ऑप्शन बी कुछ सीमा तक सहमत, ऑप्शन सी कुछ सीमा तक असहमत, ऑप्शन डी पूर्णतया असहमत। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्णतया सहमत, क्योंकि अधिक स्वतंत्रता भी क्या करती है, अव्यवस्था को जन्म देती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलॉव, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, स्किनर। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत का मतलब क्या होता है, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट क्या होता है, कंडीशनिंग। ठीक, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि किसने दिया फ्रेंड्स, स्किनर ने दिया। सृजनशील बालकों का लक्षण है, जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनके लक्षण क्या हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, ऑप्शन बी गतिशील चिंतन का अभाव, ऑप्शन डी अमनीयता अनमनीयता, ऑप्शन डी जिज्ञासा। तो क्या होता है, जो क्रिएटिव बालक होते हैं क्या होता है, जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, वो क्या कर पाते हैं, चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक होते हैं, वो पूछते रहते हैं कि हाँ, या कहीं जा रहे हैं मम्मी के साथ या पापा के साथ, तो पूछते रहते हैं कि मम्मी ये जो चिड़िया उड़ रहा है क्या है, प्लेन है,
या फिर कोई पेड़ देखते हैं उसके बारे में पूछते हैं, कोई चीज़ें देख लेते हैं, गाड़ी देख लेते हैं उसके बारे में पूछते हैं, तो क्या करते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, हमेशा ईगरनेस उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होती है, क्यूरियस होते हैं चीज़ों को जानने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, ऑप्शन ए प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, ऑप्शन बी शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, ऑप्शन सी अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, ऑप्शन डी विद्यालय की साज सज्जा पर। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि है शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण एवं सीखना, टीचिंग और लर्निंग क्या होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए केवल कक्षा के कमरे में, ऑप्शन बी कक्षा के कमरे में और घर दोनों में, ऑप्शन सी केवल घर में, ऑप्शन डी ना तो घर में ना ही कक्षा के कमरे में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है कक्षा के कमरे में भी और घर पर भी, ये दोनों जगह संभव है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षण सफल होता है जबकि ऑप्शन ए विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं, ऑप्शन बी विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेते हैं, ऑप्शन सी विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा है, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को अच्छी नौकरी मिल जाती है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इससे क्या होगा? शिक्षण सफल तभी होंगे, शिक्षा तो क्या होता है फ्रेंड्स इसमें, विद्यार्थी जो उनके सामने यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं उसका जो फीडबैक देते हैं क्या सकारात्मक ढंग से करते हैं, उसको क्या करते हैं उसका सलूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसके बाद उसको उस पर लागू करते हैं, जिससे वो क्या कर सकें उसका अच्छा से अच्छा निष्कर्ष निकाल सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने चाहिए, इससे ऑप्शन ए छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, ऑप्शन बी छात्र शिक्षक के अधिक संपर्क में आएंगे, ऑप्शन सी छात्र अनुशासित रहेंगे, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए छात्रों को प्रश्न करने को उत्साहित करेंगे, ऑप्शन बी उनको डांट कर बैठा देंगे, ऑप्शन सी उनको शिक्षण के बाद प्रश्न करने के को कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के महत्व पर भाषण देंगे। आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। छात्रों को प्रश्न करने के लिए क्या करेंगे आप? उत्साहित होंगे। एक क्रिएटिव क्लासरूम तभी बन पाएगा, इंक्लूसिव क्लासरूम तभी हो पाएगा जब आप क्या करेंगे छात्रों को प्रश्न करने के लिए उत्साहित करेंगे, ना कि यदि कोई बच्चा जैसे प्रश्न आपसे पूछता है तो आप उसको बैठा देंगे, ऐसा नहीं। आप उनके क्रिएटिव डेवलपमेंट करना, उनका अच्छे से विकास करना, तो आप उनको प्रश्न करने के लिए इच्छुक करेंगे ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए और सीख पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य सामग्री का महत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के छात्रों के लिए कम लाभदायक है? जो दृश्य सामग्री है, जो देख पाते हैं चीज़ें, हम कोई भी चीज़ों का यूज करते हैं जिससे हम देख पाते हैं, जैसे टीवी वगैरह हम देखते हैं, चलचित्र कोई देखते हैं या फिर कोई चित्र देखते हैं, तो किसके लिए यह कम लाभदायक है? जो ऑप्शन ए जो पढ़ने में सामान्य स्तर के होते हैं, ऑप्शन बी जो उच्च स्तर के होते हैं, ऑप्शन सी जो निम्न स्तर के होते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी जो आँखों से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है जो उच्च स्तर के होते हैं। ठीक, उनके लिए दृश्य सामग्री क्या होती है? कम इंपॉर्टेंस रखती है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर, ऑप्शन सी विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहते हैं कि
आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूलें नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को अधिकाधिक गृह कार्य देंगे, होमवर्क उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। या ऑप्शन नंबर बी, पुराने ज्ञान दोहराएंगे। ऑप्शन नंबर सी, नवीन परिस्थितियों में आप अर्जित ज्ञान का प्रयोग कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी उपायों को अपनाएंगे। आपका करेक्ट आंसर में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी उपायों को क्या करेंगे? आप अपना लेंगे फ्रेंड्स। जैसे उनको अधिक से अधिक गृह कार्य देंगे, पुराने ज्ञान को उन्हें क्या करेंगे? रिवीजन करने के लिए कहेंगे, नवीन परिस्थितियों में ज्ञान अर्जित करने के लिए उन्हें कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप निम्न में से कौन सा उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन ए, उनसे प्रश्न करके उत्तर लेंगे। ऑप्शन बी, उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे। ऑप्शन सी, उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे। ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? आप लोग बताएं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, उनको प्रश्न देकर उसका उत्तर जो है क्या करने के लिए? लिखने के लिए कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विचलन नहीं है? ऑप्शन ए, धर्म तथा जाति। ऑप्शन बी, लिंग। ऑप्शन सी, व्यवस्था। ऑप्शन डी, प्रयोग पात्र की रुचि। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या? प्रयोग पात्र की रुचि। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण, जो साइंटिफिक नॉलेज है उसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, पैगंबरों को ज्ञान के आधार पर प्राप्त होना। पैगंबरों को ज्ञान के आधार पर प्राप्त होना। ऑप्शन बी, सामाजिक रीति रिवाज। ऑप्शन सी, धार्मिक ग्रंथ। ऑप्शन डी, प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रयोग पर आधारित ज्ञान। आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है? करेक्ट है क्या है फ्रेंड्स? प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रयोग पर आधारित ज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज के सामूहिक कार्यों में शिक्षक को खुलकर भाग लेना चाहिए, इससे शिक्षक। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, समाज का अध्ययन अति निकट से कर सकेगा। ठीक है, यदि वह क्या करेगा? सामूहिक कार्यों में, सोशल एक्टिविटी में यदि शिक्षक भाग लेता है, एक टीचर जो है सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेता है, तो उसको किस प्रकार से उसका विकास होगा? ऑप्शन ए, वह क्या कर पाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, समाज का अध्ययन अति निकट से कर सकेगा। ऑप्शन बी, समाज में सम्मान प्राप्त कर सकेगा। ऑप्शन डी, समाज के सब लोग जान जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, को आर्थिक लाभ होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है? समाज में सम्मान प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, क्या होगा? उसको सोसाइटी में रेपुटेशन उसको मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेपुटेशन मिलेगा, यदि वह क्या कर पाएगा? समाज के जो क्या होगा, सोशल एक्टिविटी में वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण कार्य की तुलना की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्थित एवं अनवरत विश्राम से। ऑप्शन बी, लाभप्रद व्यवसाय से। ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम रहित आजीविका उपार्जन से। ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशील एवं जवाबदेह कार्य से। आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है? संवेदनशील एवं जवाबदेह कार्य से। यदि शिक्षक को कक्षा में नया पाठ पढ़ाना आरंभ करना है, तो निम्न में से किस उपाय को अपनाएंगे? क्या करेंगे फ्रेंड्स? आइए देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए, शीर्षक को देखकर भाषण देना आरंभ कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, पुराने पाठ को दोहराकर फिर आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी, शीर्षक बताकर छात्रों से कहेंगे कि वे पाठ्य पुस्तक से पढ़ें। ऑप्शन नंबर डी, शीर्षक बताकर कहेंगे कि वे घर पर ही पढ़ लें। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स बताएं इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या, पुराने पाठ को दोहराकर फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स आप यदि किसी नए लेसन्स को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ाना चाहते हैं, उससे क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप पुराने का एक बार क्या करेंगे, ओवरव्यू कर लें। आप उसको पुराने के सरसरी निगाह से एक बार आप पढ़ लें या माइंड में रिवीजन कर लें कि पिछली वाली स्टोरी में आपका क्या हुआ था, ताकि आप अगली स्टोरी जो आप नहीं पढ़ रहे हैं, नया लेसन जो आप पढ़ रहे हैं, उसको आप रिलेट कर पाएंगे पिछले वाले से। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या होगा? पुराने पाठ को दोहराकर फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब जो ओल्ड लेसन आपने सीखा है उसको आप रिवीजन करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। सार्थक संप्रेषण से अध्यापक को प्राप्त होता है। सार्थक संप्रेषण का मतलब क्या होता है? आप एक अच्छा गुड कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आत्मसंतोष। ऑप्शन बी, सम्मान। ऑप्शन सी, यस। ऑप्शन डी, अधिक वेतन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या, आत्मसंतोष। ठीक है, आत्म संतोष आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स? सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मिलता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फैक्शन। ठीक फ्रेंड्स, राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं उतनी, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? आत्मसंतोष। यदि आप एक अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप सेल्फ सेटिस्फाई होंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से। टीचर कोई लेसन आपको पढ़ा रहा है, स्टूडेंट उसको समझ रहा है, तो क्या होगा, सार्थक कम्युनिकेशन कहा जाएगा। यदि टीचर कोई भी लेसन आपको पढ़ा रहा है, आपके समझ में ही नहीं आ रहा, वह पढ़ता चला जा रहा, आप सुन ही नहीं पा रहे हैं, आप अलग एक्टिविटी में बिजी हैं, उधर अध्यापक पढ़ा रहा, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा क्लास में क्या हो रहा, तो उससे क्या होगा, एक सार्थक कम्युनिकेशन नहीं डेवलप हो पाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार क्या होगा, एक सार्थक कम्युनिकेशन से क्या होता है, आत्मसंतोष मिलता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा जो शिक्षक होता है उन्हें जो टीचिंग की मेथड्स हैं, उन्हें उसका ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। यदि किसी भी टीचर यदि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसे उस सब्जेक्ट का एक गहन नॉलेज, अच्छा सा नॉलेज होगा, ढंग का नॉलेज होगा, तो क्या करेगा, वह अच्छे से चीज़ों को आपके बीच में व्यक्त कर पाएगा, चीज़ों को सरलतम तरीके से आपके बीच में समझा पाएगा, उन चीज़ को आप अच्छे से अच्छे समझ पाएंगे, कम एफर्ट लगा करके, ताकि आप उन चीज़ों को भूलें ना। आगे आपके एग्जाम्स में उससे रिलेटेड कहीं भी प्रश्न बनता है, तो फ्रेंड्स आप उसको कर पाएंगे, तो वह क्या होगा, एक प्रभावी शिक्षक माना जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है। इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ऑप्शन बी, इसमें शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, इससे शिक्षण को आत्मविश्वास मिलता है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कैसे होता है फ्रेंड्स? यदि कोई टीचर आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसको उस सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा है, तो आपको चीज़ें वह बेहतर तरीके से समझा पाएगा, कम समय में एक बेटर वे में आपको समझा पाएगा, जिससे आप चीज़ों को आसानी से कलेक्ट कर सकें, आसानी से आपको समझने में उन चीज़ों को कठिनाई भी नहीं होगी, आप उसे समझ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप अधिक प्रभावशाली ढंग से चीज़ों को सीख पाएंगे। फ्रेंड्स इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।